हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है, चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक 3 नंबर पे आता है। टॉपिक का नेम क्या है? विद्युत रासायनिक सेल। ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसको ना गैल्वेनी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल बोला भी जाता है। मतलब ये इनके और भी नाम हैं। विद्युत रासायनिक सेल बस से नाम से नहीं पूछ सकता, इसको और भी कई नाम से पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, क्लास 11th और 12th वालों के लिए, दोनों के लिए है। तो चलिए इसका आंसर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा एग्जाम में देख लीजिए। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? जिंक कॉपर की क्रियाविधि समीकरण देते हुए समझाइए। या फिर इसको इस तरह भी पूछ सकता है कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? डेलियन सेल के उदाहरण द्वारा इसकी बनावट तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर अपन लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पास विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पास मैं साइड हेडिंग डाल देता हूँ, विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा में पूछा है कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो भाई इसका ना बहुत ही एकदम इजी तरीके में आंसर है। आप भी इसका आंसर बहुत इजी तरीके में लिख पाएंगे। देखिए पीछे से चलना आपको। वह सेल क्या? वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहा मैंने? ध्यान से समझिएगा। वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने इसका आंसर लिख दिया है। विद्युत रासायनिक सेल वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन में? जिंक कॉपर की क्रियाविधि समीकरण देते हुए समझाइए। अब अपने को डेनियल सेल की मतलब गैल्वेनी सेल की बनावट देखनी है। तो चलिए मैं इसका आपको पहले चित्र बताता हूँ। देखिए इसमें ये जो विद्युत रासायनिक सेल का है इसका जब मैं बनाऊंगा तो उसमें ना बहुत सारा थ्योरी है। तो आप इसको जब नोट्स में लिखेंगे तो पहले यहाँ पास इसके नीचे इस तरफ ना पूरा थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद उसका चित्र बनाएंगे। थ्योरी बहुत ही लंबा है इसलिए मैं पहले चित्र बता देता हूँ, फिर आपको जब स्क्रीनशॉट लेने के लिए दूंगा नोट्स में लिखने के लिए तब आप उसका जो थ्योरी है उसे बीच में ऐड कर लेना। तो चलिए पहले इसका मैं चित्र समझा देता हूँ ताकि आप आसान शब्दों में अपने भी भाषा में लिख पाए नोट्स को। चलिए इसका जो विद्युत रासायनिक सेल है इसका चित्र बनाते हैं। तो सर्वप्रथम अपन लोग 2 बीकर लेते हैं। तो चलिए मैं बीकर बना देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने 2 बीकर ले लिए। अब बीकर में एक तरफ आपको जिंक की छड़ और दूसरे तरफ कॉपर की छड़ डालना है। तो इसका भी मैं बना देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने एक तरफ जिंक की छड़ और एक तरफ कॉपर की छड़। ये किसके छड़ है? कॉपर। ये किसका छड़ है मेरे भाई? कॉपर की छड़। कॉपर की छड़। तो ये कॉपर का है और ये किसका छड़ है? जिंक का छड़। देखिए सर्वप्रथम अपन लोग ने क्या लिया? 2 बीकर लिए। अब बीकर के अंदर अपन लोग क्या डाले? जिंक और कॉपर की छड़। अब देखिए ये जिंक तथा कॉपर की छड़ किसमें डूबा रहता है? ये डूबा रहता है मेरे भाई ZnSO4। किसमें? ZnSO4 विलयन में, जिंक सल्फाइड विलयन में। विलयन मतलब मेरे भाई विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनता है? विलयन। तो ये किसके विलयन में डूबा है मेरे भाई? ये जिंक का छड़ जो जो डूबा है वो ZnSO4 विलयन मतलब जिंक सल्फाइड विलयन में डूबा हुआ है। और ये कॉपर की छड़ जो है वो जो डूबा हुआ है वो कॉपर सल्फेट विलयन में डूबा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम अपन लोग ने 2 बीकर लिए। इसमें जिंक तथा कॉपर की छड़ डाली जो जिंक सल्फेट विलयन तथा कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबा हुआ है। तो देखिए इसमें ना अपने को ये जो गैल्वेनी सेल का है
मतलब विद्युत रासायनिक सेल। इसमें अपने को ना ऑक्सीकरण पहचानना है, अपचयन पहचानना है, एनोड पहचानना है, कैथोड पहचानना है और बहुत चीज़ें पहचानना है। तो उसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पास देख लीजिए, और यह ना देखिए यहाँ पास ना इसको अपन लोग ना ऐसे लवन सेतु, देखिए ये क्या है मेरे भाई, यहाँ तक ऐसे मतलब इसको लवन सेतु बोलते हैं। ये लवन सेतु क्या करता है, ये दोनों के मतलब इलेक्ट्रॉन को मतलब जो मैनेज करता है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर ना जाए, इस पे ये ऐसा रहता है। इसको क्या बोलते हैं, लवन सेतु। लवन सेतु इसको भरे रहते हैं। मतलब अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो सर्वप्रथम अपन लोग दो बीकर लेते हैं, जिसमें एक तरफ जिंक की छड़ जो ZnSO4 जिंक सल्फेट विलयन में डूबा होता है, तथा दूसरा कॉपर की छड़ लेते हैं, उसको कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा देते हैं, और तथा इन दोनों को लवन सेतु से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, लवन सेतु से, जो यू आकार की नली होती है, जिसमें ना पोटेशियम क्या भरा रहता है, पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट के घोल को सामान्यतः अगर अगर के साथ उबालकर नली में भरकर तथा ठंडा करके जेली बना देते हैं। समझ आई मेरी बात। इसमें क्या होता है, ये जो लवन सेतु है ये ना पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट के घोल को सामान्यतः अगर अगर के साथ उबालकर नली में भरकर ठंडा करके जेली बना देते हैं। तो देखिए ये, अब इसके बाद अपन लोग जो ये गैल्वेनी सेल है, मतलब विद्युत रासायनिक सेल, इस पे ना इसको एक तार से जोड़ देते हैं ऐसे। ये क्या है, तार, और ये क्या है, एमीटर, और इसको ऐसे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पास वो जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो कौन सा ट्रिक है वो देखिएगा। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास वो जो ट्रिक है वो क्या है, वो ट्रिक का जो नेम है वो क्या है, लोन। अब लोन मतलब मेरे भाई बैंक वाला लोन की बात नहीं है। लोन मतलब लेफ्ट मतलब जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है इस तरफ और ये मेरा राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड क्या होगा, ऑक्सीकरण। लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीकरण। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ऑक्सीकरण। अब जाहिर सी बात है ये ऑक्सीकरण हुआ तो ये क्या होगा भाई, अपचयन। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो यार। ये हुआ ऑक्सीकरण तो ये अपचयन। अब भाई एनोड कैथोड कैसे पहचाने भाई, ये ट्रिक में है, ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड ऑक्सीकरण, ये क्या है लेफ्ट, ये हो गया ऑक्सीकरण। एनोड मतलब लेफ्ट हैंड क्या होगा, एनोड। ये क्या हुआ, एनोड। और यहाँ पास एन, ये एनोड हुआ, और ये एन मतलब नेगेटिव। तो ये एनोड है तो ये क्या होगा, कैथोड। और कैथोड ये नेगेटिव तो ये क्या होगा, प्लस। अब देखिए भाई यहाँ पास जो क्वेश्चन में देते वहाँ सब निकाल लिया, यहाँ पर ऑक्सीकरण, अपचयन, एनोड, कैथोड सब। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पास क्या होता है, ये जिंक की छड़ जब इस पे डुबाते हैं, यहाँ पास से ना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अब देखिए जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उसके जस्ट विपरीत विद्युत का प्रवाह होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, विद्युत का प्रवाह होता है। अब देखिए यहाँ पास ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए Zn, देखिए थोड़ा मैं आपको नीचे से समझाता हूँ आपको। ये Zn, ये क्या है, जिंक। देखिए ये क्या है, जिंक। अब जिंक का जैसे कि आपको पता है कि जिंक का जो बाहरी कक्षक में है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका वो कुछ काम करें। तो जैसे Na का होता है 1 इलेक्ट्रॉन तो वो क्या बनाता है, Na+ बनाता है। उसी तरह जिंक का होता है तो ये Zn2+। 2+ क्यों, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो दे देता है, मतलब यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पास अगर चित्र से अगर आप लोग समझेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कॉपर ले लेता है। कॉपर कैसे, देखिए ऑक्सीकरण क्यों, ये ऑक्सीकरण हो गया। अब ये अपचयन, अपचयन मतलब ये Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। देखिए Cu के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये Zn से लेकर ये बना देते हैं, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण संख्या मतलब, ठीक है। तो यहाँ पास ये बना।
Zn से Zn2+ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये यहाँ पास से इलेक्ट्रॉन प्रवाह है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर 2+ बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो कॉपर है, ये बड़ा होशियार आदमी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना कॉपर बना लेता है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो देखिए यहाँ पास इसको ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम 2 बीकर लेते हैं। 2 बीकर में एक में जिंक का छड़, एक में कॉपर का छड़, और दोनों को जिंक वाले छड़ पे ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट का विलयन, और कॉपर वाले छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा देते हैं और इसको एक तार से जोड़ देते हैं, और बीच में एमीटर होता है। इस तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है और इस तरफ से विद्युत प्रवाह। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के जस्ट विपरीत विद्युत प्रवाह होता है। और ये लोन वाला है, लेफ्ट हैंड ऑक्सीकरण और एनोड, और ये नेगेटिव। तो जाहिर से बात है, ये ऑक्सीकरण तो ये अपचयन, ये एनोड तो ये कैथोड, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। और इसी तरह ये होता है कि ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन देता है, त्यागता है, और ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये तो रहा इसका चित्र। ये किसका चित्र है मेरे भाई? ये चित्र जो है वो डेनियल सेल, या फिर डेनियल सेल लिख सकते हैं, या फिर विद्युत रासायनिक सेल की बनावट, ये चित्र का नाम है। या फिर यहाँ पर लिख सकते हो डेनियल सेल, और भी नाम है, वो सबको लिख सकते हो। तो देखिए अब इसके बाद अपन लोग इसका सेल निरूपण करेंगे, जो कि आंसर में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल निरूपण। देखिए ध्यान से समझिएगा, सेल निरूपण में क्या होगा, ये जो Zn है, ये Zn किस में परिवर्तन हुआ? Zn2+ में। तो Zn लिखना, फिर एक ऐसे लकीर खींचना, किस में परिवर्तन हुआ? Zn2+ में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब उसके बाद डबल लाइन खींचना, ठीक है। पहले जिंक को लिखना, फिर ये किस में परिवर्तन हुआ? Zn2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर डबल लाइन। उसके बाद कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और फिर यहाँ पर ऐसे खींचना और ये कॉपर बन जाता है, ठीक है। ये सेल निरूपण। Zn किस में परिवर्तित हुआ? Zn2+ में, और इस कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर है परिवर्तन हो। ये तो अपना सेल निरूपण हो गया। अब उसके बाद सेल अभिक्रिया। क्या? सेल अभिक्रिया। अब सेल अभिक्रिया में क्या होगा? सेल अभिक्रिया मतलब देखिए, सेल अभिक्रिया ध्यान से समझिएगा ये वर्ड को। सेल अभिक्रिया, Zn किस में परिवर्तित हुआ? Zn2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अब भाई ये दिया तो क्या होगा? कॉपर इसको सट से ग्रहण करेगा, मतलब कॉपर 2, इसका होता है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बन जाता है? कॉपर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये 2 कट गया, तो क्या बचा? यहाँ पास आप नीचे लिखेंगे, मेरे में जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। क्या बचा? Zn प्लस Cu2+, Zn प्लस Cu2+, किस में परिवर्तित हुआ? तो किस में परिवर्तन हुआ? ये Zn2+ प्लस Cu, मतलब यहाँ पास देखोगे तो Zn2+ में, Cu2+ Cu में। यहाँ पास आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको कॉपी के ऊपर करता हूँ। ये देखिए, ये तो यहाँ पास देख सकते हैं कि Zn2+ में और ये Cu2+ Cu में, मतलब यहाँ पास Zn जो है Zn2+ में परिवर्तित हुआ, तो यहाँ पास ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। और ये मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो इसको बोलते हैं अपचयन। तो ये रहा। चलिए अब मैं इसका स्क्रीनशॉट देता हूँ। अगर थ्योरी बहुत ही लंबा है तो पहले मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाएँ। ये विद्युत रासायनिक सेल का बस इतना ही आपको यहाँ तक पूरा लिखना है, कौन ऑक्सीकरण, कौन अपचयन, सेल अभिक्रिया, सेल निरूपण और ये चित्र। तो पहले तो आपका इसका अंत में आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आप इसको नोट्स में लिख पाएँ।
ये रहा सबसे पहला, यहाँ पर विद्युत रासायनिक का परिभाषा लिखना, फिर यहाँ पर उसका परिभाषा लिख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद इसका थ्योरी बताऊंगा, उसके थ्योरी को लिखने के बाद आपको वो चित्र बनाना है। अब उसके बाद वो उसको अभिक्रिया को लिखने के बाद विद्युत रासायनिक सेल के बाद इसको आप थ्योरी को लिखना। देखिए विद्युत रासायनिक सेल को ना डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टी सेल एंड जिंक कॉपर सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये थ्योरी, पहला थ्योरी, उसके बाद ये आपका दूसरा। देखिए थ्योरी आपको काफ़ी लंबा लगेगा, बट इसको अगर आप ये देखिए यहाँ तक का दूसरा हो गया। अब आपको आगे का दिखा, ये तीसरा थ्योरी। अब ये लास्ट तरफ का, आप इसको अपने नोट्स पे लिख सकते हैं, दिख रहा है ना भाई, हाँ ये देखिए थ्योरी काफ़ी लंबा है, ये ले लिए। देखिए आप इसको चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, बट क्या होगा, बहुत ही आसान शब्दों में आप, ये आपका लास्ट वाला, देखिए आप इसको अपने मन से भी थ्योरी को लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए तो आपकी दो कॉपी जो है 2-3 बार चेक होगी, 2 से 3 बार, तो उस पर आपके नंबर्स कटने की संभावनाएं रहेंगी। इसलिए आप पुस्तक की भाषा में ज़्यादा लिखने की प्रयास करें, याद करने की कोशिश करें, ताकि आपको नंबर ना कटे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।